अच्छा, नाउ से दिस थिंग एवरीवन। ओके, नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास क्या चीज़ है, वी हैव हमारे पास प्रॉब्लम 6, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम 6 के अंदर हुआ ये कि आपके पास हमने 5 प्रॉब्लम्स अपने प्रीवियस उसके अंदर लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। उनके सॉल्यूशंस देखे थे कि पाकिस्तानी न्यूली गवर्नमेंट जो थी, न्यू गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली सॉल्यूशंस क्या निकाले। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज असेशन ऑफ आपके पास क्या चीज़, कश्मीर। नाउ से दिस थिंग व्हाट हैपेंड कि पॉपुलेशन ऑफ द कश्मीर जो ज़्यादातर मेजॉरिटी थी वो मुस्लिम थी और वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। लेकिन वहाँ के जो लीडर थे, ही वॉज हिंदू, आपके पास हरी सिंह, एंड अगेन व्हाट ही वांटेड टू जॉइन इंडिया। सो द लॉन्ग बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान मेड कश्मीर सिचुएशन मोर कॉम्प्लिकेटेड. What happened? The Maharaja initially delayed his decision, which led to the uprising by the Muslim population against his rule. जब महाराजा ने एग्जैक्टली क्या चीज़ की डिसीजन लेने में थोड़ी सी देर की, तो एग्जैक्टली क्या चीज़ हुई? दिस रीजन ऑल्सो कम इन द 14 मार्कर क्वेश्चन, हाउ सक्सेसफुल इंडिया एंड पाकिस्तान। एग्जैक्टली यस, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। ये 14 मार्क क्वेश्चन जो रिलेशंस में है उसमें भी आता है एग्जैक्टली। सो नाउ से दिस थिंग, अब महाराजा ने एग्जैक्टली क्या चीज़ की, व्हाट महाराजा डेड कि आपके पास महाराजा ने आपके पास अपना डिसीजन डिले किया, जिसकी वजह से जो मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ पे मेजॉरिटी के अंदर थी वो उनके अगेंस्ट हो गए। जब वो उनके अगेंस्ट हुए, सो व्हाट हैपेंड कि इंडिया ने एग्जैक्टली फाइनली महाराजा ने ये कंट्रोवर्शियली कहा कि अगेन महाराजा ने इंडिया से कंट्रोवर्शियली आपके पास मिलिट्री सपोर्ट मांगी ताकि जो अपराइजिंग हो रही है उसको ख़त्म करे, एंड ही एग्रीड टू ज्वाइन इंडिया, विच पाकिस्तान व्यूड एज एन इन्वेजन, क्योंकि इंडिया अपनी मिलिट्री किसके अंदर नहीं एंटर कर सकता था, कश्मीर में एंटर नहीं कर सकता था अनटिल एंड अनलेस आपके पास कश्मीर फाइनली इंडिया का नहीं होता। सो नाउ से दिस थिंग व्हाट हैपेंड, कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को ऑर्डर किया और अलॉन्ग विद द पठान ट्राइब्स, याद है जिसके ऊपर क्या नाम है, इंडिया ने क्या चीज़ कही थी जो हमने कल बात की थी कि अगेन कि इंडिया ने हमारी जो एसेट्स थे वो रोक दिए थे कि पाकिस्तान जो है 550 मिलियन जो रहते थे कि वो आपके पास जो पाकिस्तान है वो इंडिया कश्मीर के अंदर क्या चीज़ भेजना बंद करे, जो फाइटर्स हैं, जो पठान ट्राइब्स हैं उनको भेजना बंद करे, वरना हम 550 मिलियन नहीं देंगे। सो देयर फोर व्हाट हैपेंड, कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान आर्मी और पठान ट्राइब्स को कोलैबोरेट करवाया और उनको भेज दिया कहाँ पे, कश्मीर में। Now, to aid the Kashmiri freedom fighters against the Indian forces. Now, this direct confrontation marked the beginning of the long-standing conflict between India and Pakistan. इंडिया ने भी अपनी आर्मी भेज दी, पाकिस्तान ने भी भेज दी। अब जो एरिया इंडिया की आर्मी ने कवर किया वो इंडिया के पास रह गया और जो पाकिस्तान ने कवर किया वो पाकिस्तान के पास रह गया। देयर फोर दिस थिंग इज नोन एज अनडिस्प्यूटेड, आपके पास सॉरी, disputed land between the, not undisputed, disputed land between the Pakistan and between India. So Kashmir is the land of disputed territory जहाँ पे इंडिया एंड पाकिस्तान की दोनों फोर्सेस आते हैं। बट अगेन अभी तक हमारे पास कोई भी इसके ऊपर अवार्ड नहीं आया या फिर एग्जैक्टली कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल सका। सो द बाउंड्री अवार्ड कॉन्ट्रोवर्शियली असाइंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुरदासपुर टू इंडिया, क्रिएटिंग द ओनली डायरेक्ट लैंड लिंक बिटवीन इंडिया एंड कश्मीर, इनेबलिंग इंडिया टू सेंड ट्रूप्स। अब इंडिया का जो बॉर्डर था वो एग्जैक्टली कश्मीर के साथ नहीं लगता था, लेकिन जो दरमियान में गुरदासपुर था, गुरदासपुर वॉज अवॉर्डेड टू इंडिया, हालांकि वो पाकिस्तान जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था। सो देयरफॉर जब बाउंड्री अवार्ड के अंदर गुरदासपुर इंडिया को दे दिया गया और इंडिया ने उसके ऊपर आर्मी सेंड करके आपके पास कंप्लीट कंट्रोल ले लिया, सो व्हाट हैपेंड कि कश्मीर के ऊपर डायरेक्ट आपके पास एक्सेस मिल गया लैंड से इंडिया को। सो देयरफॉर दे एंटर्ड देयर आर्मी, पाकिस्तान ने अपनी आर्मी एंटर कर दी और अगेन क्या चीज़ थी, जहाँ तक पाकिस्तान आर्मी ने कवर किया वहाँ पे पाकिस्तान का ऑक्यूपाइड कश्मीर है और जहाँ पे इंडिया की आर्मी ने किया वहाँ तक इंडिया ने ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना। अब इसका सोल्यूशन क्या निकाला गया, सोल्यूशन नहीं निकाला जा सका प्रॉपर पूरा, लेकिन अगेन वी ट्राइड, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ट्राइड टू डू दिस। व्हाट, ड्यू टू द स्टिफ रेजिस्टेंस फ्रॉम पाकिस्तानी साइड, इंडिया रेफर्ड द केस टू द यूनाइटेड नेशन। Pakistan also joined the United Nation and attempted, कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 के अंदर क्या चीज़ की, जैसे ही पाकिस्तान बना यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान ने अपना रोल हासिल किया। नाउ व्हाट हैपेंड दैट यूएन मैनेज टू अरेंज द सीज फायर इन 1949। क्यों? क्योंकि 1948 के अंदर वॉर हुई ओवर द कश्मीर इशू, सीज फायर करवाया गया, सीज फायर लाइन वॉज एग्रीड अपॉन एंड वॉज टू बी पेट्रोल्ड बाय द यूनाइटेड नेशन के ट्रूप्स। नाउ से दिस थिंग क्या चीज़ की गई कि क्या किया जाएगा कि जो कश्मीर के जो आपके पास बॉर्डर लाइन है वहाँ पे क्या चीज़ की जाएगी, यूनाइटेड नेशन के ट्रूप्स को सेंड किया जाएगा, लेकिन यूनाइटेड नेशन के ट्रूप्स को सेंड नहीं किया गया। नाउ सो दिस थिंग, दिस लेफ्ट कश्मीर डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अंटिल अ फाइनल सोल्यूशन कुड बी फाउंड। सो अ की पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन की एफर्ट वाज कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने प्रॉमिस किया इन 1948 कि प्लेबिसाइट किया जाएगा
कि कश्मीर के लोगों से वोट लिया जाएगा कि वो पाकिस्तान की साइड जाना चाहते हैं या इंडिया की साइड। एंड अगेन पाकिस्तान आज भी इन 2026 आज भी यही कहता है कि अगेन प्लेबिसाइट करवाया जाए, मतलब पब्लिक से वोट करवाया जाए कि वो पाकिस्तान की साइड जाना चाहते हैं, इंडिया की साइड जाना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। सो देयरफॉर what happened that however this plebiscite has never been held until now. So therefore the Kashmir dispute continues to be the major source of conflict between India and Pakistan aaj tak. So therefore this was the solution we tried, but again the proper solution could not be found, and therefore this was the negative, or this was the failure for the Pakistan and India both कि exactly क्या चीज़ थी कि पाकिस्तान की न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट ये कश्मीर के इशू को सॉल्व नहीं कर सकी। Then accession of Hyderabad and Junagadh. What happened कि again in 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट अलाउड द प्रिंसली स्टेट कि वो अगेन क्या कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। आपको याद होगा हमने बात की थी 1947 के अंदर जो इंडिपेंडेंस एक्ट था। व्हाट हैपेंड कि हैदराबाद जो लार्जली प्रिंसली स्टेट थी विश टू रिमेन इंडिपेंडेंट या फिर वो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करेंगे, बट इट वॉज सराउंडेड बाय द इंडियन टेरिटरी। अगेन जो इंडिया को एग्जैक्टली टेरिटरी अवॉर्ड की गई उस इंडियन टेरिटरी के बिल्कुल दरमियान में एग्जैक्टली क्या था, हमारे पास हैदराबाद था। अब ना उसे दिस नहीं, अब एग्जैक्टली कोई एक्सेस नहीं था कि हम हैदराबाद को एक्सेस कर सके। सो देयरफॉर व्हाट हैपेंड कि अगेन हैदराबाद सॉट हेल्प फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन अगेंस्ट द थ्रेट्स फ्रॉम इंडिया। इंडिया ने अगेन आपके पास थ्रेट करना स्टार्ट किया हैदराबाद को कि वो अगेन क्या चीज़ करें, इंडिया के साथ ज्वाइन करें या फिर एग्जैक्टली क्या चीज़ कर लें, आपके पास इंडिपेंडेंट हो जाए लेकिन पाकिस्तान के साथ ज्वाइन ना करें। सो जूनागढ़ मुस्लिम रूलर थे, अनाउंस के अगेन वो क्या कहाँ पे जाएंगे, पाकिस्तान के साथ जाएंगे, विच वॉज जियोग्राफिकली एक्सेसिबल बाय द सी। अब जूनागढ़ जो था वो थोड़ा सा आपके पास क्या था, इट वॉज नियर द सी, जहाँ पे पाकिस्तान एग्जैक्टली सी के थ्रू एक्सेस कर सकता था। नाउ से दिस थिंग, दिस वाज अबाउट द जूनागढ़। नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास हुआ क्या, जूनागढ़ में हुआ ये, जूनागढ़ और हैदराबाद दोनों के अंदर, but majority of the Junagadh's population was non-Muslim. So what happened? India strongly objected, arguing the Muslim population was minority. So in November 1947, Indian army invaded Junagadh and also Hyderabad. So these forceful integrations created the further problems for the newly formed Pakistan के दो मेन एरियाज जूनागढ़ और आपके पास हैदराबाद वर बीइंग इंटरवीन्ड बाय द इंडियन आर्मी और द इंडियन ट्रूप्स, और आज इंडिया के पास हैदराबाद और जूनागढ़ है। Got it? Now, Pakistan raised these issues on the international level but was unable to prevent India's forceful annexation of the both states. These invasions demonstrated how India used the force to integrate the states, creating further tensions with Pakistan. Pakistan कोई भी इसके ऊपर solution नहीं निकाल सका, therefore another negative point for the Pakistani government. Then what happened? Geographical division. पाकिस्तान को स्प्लिट कर दिया गया था टू टेरिटरीज के अंदर, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान, जो बाद में आपके पास क्या चीज़ बन गई, बांग्लादेश बन गया। नाउ अब आपके पास क्या चीज़ थी, नियरली 1000 माइल्स अपार्ट, दोनों आपके पास जो टेरिटरीज थी वो आपके पास क्या थी, दे वर 1000 माइल्स अपार्ट। ये पाकिस्तान का एरिया था, ठीक है। नाउ से दिस थिंग, अब दिस वाज द पाकिस्तान का एरिया और इसके दरमियान में आपके पास क्या था, इंडिया था, ठीक है। और इसके अलोंग दूसरी साइड के ऊपर वी हैड बांग्लादेश या फिर आपके पास जिसको हम कहते थे ईस्ट पाकिस्तान। नाउ से दिस थिंग व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली कि दीज टू स्टेट्स वर 1000 माइल्स अपार्ट। अब एग्जैक्टली इन दोनों को एक साथ लेकर चलना, आपके पास पॉलिटिकल डिविजन्स करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। कैसे? द वास्ट डिस्टेंस क्रिएटेड द सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इन गवर्निंग पाकिस्तान एज वन सिंगल कंट्री। क्यों? बिकॉज दो शेयरिंग द मुस्लिम फेथ, बेशक वो मुस्लिम्स थे, सारे मुस्लिम्स थे, दोनों साइड पे मुस्लिम्स थे, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान में, लेकिन एंड बोथ रीजन्स, लेकिन दोनों नेशंस के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती थी, हैड डिफरेंट कल्चर्स एंड दे फेस डिफरेंट इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंजेस। जैसे बांग्लादेश में या फिर ईस्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ड्रॉट्स आया करते थे, बहुत ज़्यादा आपके पास फ्लड्स आया करते थे। अब वेस्ट पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता था। सो देयरफॉर क्या चीज़ थी, दोनों के इकोनॉमिक सोशल प्रॉब्लम्स डिफरेंट थे, दोनों की लैंग्वेजेस डिफरेंट थी, दोनों के कल्चर्स डिफरेंट थे। देयरफॉर इट वाज कॉस्टली कि अगेन दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन की जाती, एडमिनिस्ट्रेशन रन की जाती, या फिर गुड्स को मूव किया जाए एक पार्ट से दूसरे पार्ट के ऊपर। एंड पीपल बिटवीन द टू विंग्स लेड टू द फीलिंग्स ऑफ डिसकनेक्ट एंड निगलेक्ट ईस्ट पाकिस्तान। सो देयरफॉर इंडिया ऑल्सो क्रिएटेड, यस एग्जैक्टली, वो हम 1971 के अंदर पढ़ेंगे कि इंडिया ऑल्सो क्रिएटेड द प्रॉब्लम्स इन 1971। यस, इंडिया वॉज इन्वॉल्व इन दैट थिंग। यस, सो दिस बिटवीन द टू स्टेट्स एग्जैक्टली, this geographical split created an immediate and long-term problem for the Pakistan की unity and governance for its inception. Solution क्या निकाला गया?
this problem was largely never fully resolved, and again this was the negative problem कि इसको कभी भी solve नहीं किया गया, और this led to the separation of the East Pakistan which became Bangladesh in 1971. Efforts were being maintained कि again communication की जाए, administrative issues जो है उनको solve किया जाए, but again क्योंकि ये दोनों states आपके पास 1000 miles away थी, therefore it was easy for Bengalis, it was easy for the East Pakistan to get their own independence, and again वो join हुए 1947 में हमारे साथ, and 1971 के अंदर they got separated from Pakistan, thus leading to the Bangladesh. However, this was the negative point for the Pakistani government. Then social problems क्या थी? पाकिस्तान 5 different regions के ऊपर belong कर रहा था. आपके पास this would cover both how government solve problems. Exactly. आपके पास क्या चीज़ थी कि हमने कल हुसैन की बात की थी कि again how successful was Pakistan in finding the solutions to the problems. उसके अंदर आपके पास positive और negative दोनों हैं, ठीक है? All right, now say this thing. अब आपके पास जो पाकिस्तान exactly comprised था in 1947, वो different आपके पास provinces से था. कैसे कैसे? बंगालीज थे, पंजाबीज थे, सिंधीज थे, पश्तून्स थे, बलोचीज थे. While sharing Islam as one thing. इन सब के दरमियान में सिर्फ एक सिंगल थिंग आपके पास कॉमन थी, and that was Islam. These groups possessed different traditions, cultures, languages, and lifestyles. This diversity described as the powerhouse of the divergent cultures. Different cultures, आपके पास हर प्रोविंस में different culture है, different languages बोली जाती हैं. Therefore क्या चीज़ थी, इनको आपके पास merge करना, इनको identify करना as single unit बहुत ज़्यादा मुश्किल था. So therefore what happened, this became the problem for the newly born country. And what happened, solution क्या find किया गया, ये एक positive बात थी कि again क्या चीज़ की थी, कायद-ए-आज़म stressed the need for everyone in Pakistan to work together. He actively discouraged the provincialism कि हर प्रोविंस अपना काम कर रहा है, हर प्रोविंस अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं. नहीं, उन्होंने कहा they all have to work as the single unit, therefore urging people not to primarily think of themselves as Punjabis or Bengalis या फिर पश्तून्स या फिर बलूचीज. Think about it as the Pakistani. He appealed to everyone to adopt the broader national identity which is Pakistanis. To think of themselves as Pakistanis, he aimed to unite all the Pakistan's diverse groups, overcoming the social differences for the sake of the single national unity, and therefore this problem was resolved. Again आपके पास क्या चीज़ थी, or not only this thing but also Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah chose what, you remember that languages से he chose Urdu ताकि exactly क्या चीज़ हो, जो provincialism है वो again क्या चीज़ हो सके, ख़त्म हो सके. So therefore this was another problem, and the government was able to solve this issue by taking some steps. जैसे उन्होंने उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बनाया, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, एग्जैक्टली हुसैन बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो. एंड अगेन क्या चीज़ थी आपके पास, ऑल्सो ना सिर्फ उर्दू को एक नेशनल लैंग्वेज बनाया गया, बट ऑल्सो ही अर्ज्ड ऑल द पीपल टू थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज पाकिस्तानीज, ना कि वो ये सोचें कि वो पंजाबी हैं, वो बलोची हैं, वो पठान्स हैं. सो देयरफॉर think about it, या ना वो बंगाली से, think about it as a Pakistani and work together as the Pakistani. Then 10th problem was the economic problems. Economic problems क्या थी कि Pakistan inherited the British India underdeveloped regions. कि again most of the problems वो यहाँ से arise हुए कि पाकिस्तान के पास जितने भी एरियाज थे वो again पाकिस्तान को कौन से मिले, जो underdeveloped थे, जो आपके पास ज़्यादातर लैंडस्केप्स के ऊपर थे. आप उस टाइम के ऊपर अगर KPK या NWFP एट दैट टाइम NWFP को देखते तो अगेन वो आपके पास कम्प्लीटली अफ़गानिस्तान का हिली एरियाज था. बलोचिस्तान कम्प्लीटली आपके पास वहाँ पे पॉपुलेशन ही इवन आपके पास नहीं थी, वहाँ पे सिर्फ कुछ ट्राइब्स रहा करते थे. देन पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ के ऊपर बहुत कम लोग रहा करते थे. पाकिस्तान को सिर्फ एक एरिया ऐसा मिला, सॉरी 2 एरियाज़ ऐसे मिले जो एग्जैक्टली जिसके अंदर कुछ लोग रहा करते थे, लेकिन दोनों के डिफरेंट कल्चर्स थे, डिफरेंट आइडेंटिटीज़ थी. स्टिल दे वर अंडर डेवलप्ड या फिर नॉट डेवलप्ड प्रॉपरली. सो अगेन पंजाब एंड आपके पास सिंध, ये 2 ऐसे एरियाज थे जहाँ पे कुछ पॉपुलेशन तो रहती थी, लेकिन अगेन क्या चीज़ थी, आपके पास कोई डेवलपमेंट, कोई फैक्ट्रीज, कोई इंडस्ट्रीज कुछ भी नहीं थी. देयरफॉर व्हाट हैपेंड नाउ, से दिस थिंग, only one of the top 57 countries before the partition was Muslim owned and located in Pakistan. बाकी की जितनी 56 फैक्ट्रीज थी, एग्जैक्टली कंपनीज थी, वो किसकी थी, इंडिया के पास गई. नाउ की इंडस्ट्रीज वर हेविली कॉन्सेंट्रेटेड मेजर इंडियन सिटीज़ के अंदर, जैसे बॉम्बे थी, मद्रास थी, कलकत्ता थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के पास एक भी इंडस्ट्री नहीं आई. पाकिस्तान हैड नो स्टील वर्क्स. पाकिस्तान और इंडिया के पास कितने थे,
14 आपके पास स्टील मिल्स थी नाउ से दिस थिंग, और इंडिया के पास 390 कॉटन मिल्स थी, ठीक है. नाउ डिस्पाइट बीइंग द वर्ल्ड्स मेन ज्यूट प्रोड्यूसर, ईस्ट पाकिस्तान डिड नॉट हैव द सिंगल ज्यूट मिल टू प्रोसेस इट. Not only this, but also electricity production was major long term challenge कि अगेन अब पाकिस्तान ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, पाकिस्तान ने एग्जैक्टली ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, इंडस्ट्रीज डेवलप करनी है, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, सारी इंडस्ट्रीज डेवलप करनी है. सो देयरफॉर पाकिस्तान इकोनॉमी वॉज प्राइमरली आपके पास एग्रेरियन. एग्रेरियन हम किस चीज़ को कहते हैं कि एग्जैक्टली हमारे पास जहाँ पे ज़्यादातर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर लोग रह रहे हों. क्या मतलब है कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग किस चीज़ के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर. सो देयरफॉर एग्जैक्टली क्या चीज़ है, हम लास्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे हुसैन, अभी हम डिस्कस करने लगे हैं कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड आपके पास इनसफिशिएंट सरप्लस था आपके पास वेल्थ का, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया फॉर द न्यूली बॉर्न स्टेट. सो दिस वॉज द अनदर प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कि पाकिस्तान के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे कि वो रैपिड डेवलपमेंट कर सके. Therefore, economic problems arose, and this was the 10th problem जो newly born state को face करनी पड़ी. So therefore, इसका solution क्या निकाला गया? The first, Pakistan focused on building its economic infrastructure from scratch, encouraging the investment and industrial growth. ठीक है? Not only this, but also लियाकत अली खान को पाकिस्तान का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इसी वजह से लगाया गया, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसी वजह से अपॉइंट किया क्योंकि उन्होंने सर्व किया हुआ था लियाकत अली खान ने क्या चीज़, एज द फाइनेंस मिनिस्टर. कहाँ पे, अंडर लॉर्ड माउंटबेटन. जब आपके पास पार्टीशन नहीं हुई थी तो वॉइस रॉय का कैबिनेट हुआ करता था, आपको याद होगा. उन कैबिनेट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर थे कौन आपके पास, लियाकत अली खान. देयरफॉर लियाकत अली खान को फाइनेंस मिनिस्टर लगाया गया. स्टेट बैंक को आपके पास इनॉग्रेट किया गया इन 1948. एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाए गए, उनको प्रायोरिटाइज किया गया. Efforts were made to attract the foreign investment as well and to develop the key industries over time. The State Bank of Pakistan was also established in 1948 by Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, which played a crucial role in managing the country's economy. Thus, आपके पास mostly पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या चीज़ कर लिया गया, बैंकरप्ट होने से पाकिस्तान को बचा लिया गया. एंड पाकिस्तान द न्यूली बॉर्न स्टेट आपके पास एक इकोनॉमिकली एक बहुत बेहतर स्टेट बनने लगी. नाउ से this was the solution and this was the problem and this was the solution taken by the Pakistani government. Now, creating the first constitution that became another reason. Now say this thing, ये बहुत बड़ी problem है, ज़रा देखना everyone. देखो initially पाकिस्तान को जब exactly पाकिस्तान और इंडिया को सेपरेट किया गया तो दोनों स्टेट्स को क्या कहा गया कि वो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसी के ऊपर अगेन क्या करेंगे, वर्क करेंगे और मॉडिफाई, थोड़ा सी चेंजेस की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक्ट के अंदर. लेकिन जब तक कोई परमानेंट आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ जाता, जो न्यू दोनों स्टेट्स हैं वो एग्जैक्टली किसके ऊपर रन करेंगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के ऊपर. द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन लेड विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अपॉइंट किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई. अब इनका काम था कि अगेन इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था. लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया. कैसे कि फॉर 2 years 1947 से लेकर 1949 तक आपके पास फॉर 2 years द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फेल टू प्रोड्यूस एनी सिंगल डॉक्यूमेंट किस चीज़ के ऊपर, ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. देन रिपोर्ट्स वर प्रेजेंटेड इन 1950 एंड 1952, ठीक है, जिसको हम फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, सेकेंड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. लेकिन आपके पास क्या चीज़ हुई, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला. हम ये लियाकत अली खान के टॉपिक में बात करेंगे. एंड अगेन एंड इट रिक्वायर्ड द रिव्यू. देयरफॉर आपके पास द सिचुएशन वर्सेंड व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डिसॉल्व्ड इन 1954. क्या चीज़ कर दी गई, 1954 के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया. अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व किया गया, पाकिस्तान अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बना सका अनटिल 1956. आप इमेजिन करो 9 years तक हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया. Therefore, nearly a decade after the independence, which led to the what? Which led to the delayed in the law-making processes. आपके पास जितने भी administrative works थे, उनके ऊपर work करना आपके पास मुश्किल था. So therefore, अब इसके solution क्या किया गया, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक constituent assembly बनाई, ठीक है, लियाकत अली खान को उसके ऊपर अपॉइंट किया कि वो अगेन क्या चीज़ करें, एक ड्राफ्ट करें, क्या चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ व्हाट हैपेंड कि अगेन इट वाज फॉर्म्ड इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस. A major constitutional success was achieved in 1949 जब असेंबली ने अपनी पहली रेजोल्यूशन बताई
कि हम ये चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एग्जैक्टली हमने फुलफिल करने हैं। सो पहले क्या बताए गए, ऑब्जेक्टिव्स बताए गए कि अगेन ये ऑब्जेक्टिव्स हमने क्या चीज़ करने हैं, फुलफिल करने हैं। फिर ऑब्जेक्टिव्स के बाद आपके पास आई क्या चीज़, इनको फुलफिल करने के लिए फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास आया, फिर उसके बाद सेकंड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन आया, लेकिन फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जैक्टली रिजेक्ट कर दिया गया, सेकंड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को भी रिजेक्ट कर दिया गया, देयरफॉर ये कॉन्स्टिट्यूशन डिले हो गया। इवेंचुअली अ सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप एंड देयरफॉर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पाकिस्तान ने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया ऑन द 23rd March 1956, प्रोवाइडिंग पाकिस्तान विद इट्स फाउंडेशनल लीगल फ्रेमवर्क। सो देयरफॉर these were the things, these were the problems, and these were the solutions asked by the which are in our syllabus. अब now say this thing everyone, अब हमारे पास होगा क्या, देखो सबसे पहले हाउ सक्सेसफुल वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट नेशन बिटवीन 1947 एंड 1948। इसके अंदर आप क्या करोगे, प्रॉब्लम्स लिखोगे, आपने अगेन क्या चीज़ करनी है, यू हैव टू मेंशन 5 प्रॉब्लम्स, 4 से 5 प्रॉब्लम्स आपने मेंशन करनी है और साथ उनके सोल्यूशंस डिस्क्राइब करने हैं। 4 to 5 आपके पास क्या चीज़ होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, और आपने उनके क्या चीज़ करने हैं, सोल्यूशंस डिस्क्राइब करने हैं। नाउ से दिस थिंग, अब उनमें से 3 एग्जैक्टली क्या चीज़ हो रही है, आपके पास 3 सक्सेसेस आ रही हैं और 3 फेलियर्स आ रहे हैं। हाउ सक्सेसफुल का क्वेश्चन है तो लेवल 3 आपके पास एक 3 आपने पॉइंट्स मेंशन करने सक्सेसेस में, 3 पॉइंट्स मेंशन करने आपने किसमें, फेलियर्स में। सक्सेसेस में क्या होगा कि प्रॉब्लम्स कौन सी थी जिनके सोल्यूशन पाकिस्तान आइडेंटिफाई कर सका, वो आपके पास होंगी सक्सेसेस। वो कौन सी ऐसी 3 चीज़ें थी जिसके ऊपर पाकिस्तान अपने सोल्यूशंस नहीं डिस्क्राइब कर सका या फिर अपने सोल्यूशंस नहीं फाइंड कर सका, सो वो फेलियर्स के अंदर आपके पास आएंगी। देन अब आपके पास क्या चीज़ है, इन द सेम पैरा, यस इन द सेम पैरा, सो आपके पास क्या चीज़ है, रिमेंबर दिस थिंग, दैट्स हाउ इट विल वर्क। अब हमारे पास क्या चीज़ है, द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड आपके पास कि अगेन फॉर एग्जांपल लेट्स सी, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कश्मीर इशू वाज द ओनली इशू फेस्ड बाय पाकिस्तान, कश्मीर इशू was the only issue faced by Pakistan in 1947, in 1947. Do you agree? Explain your answer. So again क्या चीज़ है, अब इसके अंदर आपके पास क्या चीज़ बनती है, कश्मीर इशू लेवल 3 बनता है कि कश्मीर इशू आपने डिस्क्राइब करना है कि कश्मीर इशू प्रॉपर पूरा था क्या और बाकी अदर प्रॉब्लम्स, इसके अंदर आपने सोल्यूशंस डिस्क्राइब नहीं करना है, इसके अंदर सिर्फ आपने इश्यूज को डिस्क्राइब करना है कि अगेन इट वाज द ओनली इशू दैट वाज फेस्ड बाय पाकिस्तान। सो आपने एक तरफ कश्मीर इशू डिस्क्राइब करना है एंड दूसरी तरफ बाकी अदर इश्यूज, बाकी अदर प्रॉब्लम्स जो पाकिस्तान ने फेस की। हमने 11 प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं, कोई से भी आप 4 से 5 प्रॉब्लम्स इसके अंदर लिख सकते हो लेवल 4 के अंदर, ठीक है। सो पहली क्या लिखोगे, कश्मीर इशू, देन बाकी अदर प्रॉब्लम्स। सिमिलरली आपके पास अगर इसी का क्वेश्चन आपके पास ऐसा ही क्वेश्चन दूसरा मैं लिखता हूं कि अगेन सेशन ऑफ आपके पास ऑफ हैदराबाद एंड जूनागढ़, हैदराबाद एंड जूनागढ़ was the main problem या was the main issue faced by Pakistan in 1947. Do you agree? Explain your answer. So now say this thing. अब इसके अंदर लेवल 3 क्या बनेगा, आपके पास सेशन ऑफ स्टेट्स लेवल 3 एक साइड आपके पास बनेगी, सेशन ऑफ हैदराबाद, ठीक है, और आपके पास जो बाकी ये लेवल 3 आपके पास बनती है और बाकी लेवल 4 एग्जैक्टली आपके पास क्या चीज़ बनेगी, अदर प्रॉब्लम्स। गॉट इट? ठीक है। नाउ से दिस थिंग, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, एक और क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि अगेन फॉर एग्जांपल लेट्स सी क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है कि अगेन कश्मीर या सॉल्विंग द कश्मीर इशू was the only failure by the Pakistani government in 1947. इसके अंदर एग्जैक्टली आप कश्मीर इशू डिस्क्राइब कर रहे हो, बाकी अदर प्रॉब्लम्स डिस्क्राइब कर रहे हो जिसके पाकिस्तान सोल्यूशंस फाइंड आउट नहीं कर सका, जो फेल हो गए। देन आपके पास क्या चीज़ है, द नेक्स्ट थिंग इज फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी एक क्वेश्चन आता है, हाउ सक्सेसफुल was Pakistani government in solving the problems faced by Pakistan in 1947. Now say this thing, explain. अब आपके पास क्या चीज़ है, इसके अंदर एग्जैक्टली आपने सक्सेसेस मेंशन करनी है और आपने फेलियर्स मेंशन करने हैं। सक्सेसेस के अंदर एग्जैक्टली क्या चीज़ होगी, पहले आप प्रॉब्लम्स लिखोगे,
प्रॉब्लम लिखोगे और प्रॉब्लम के साथ वो सॉल्यूशंस, उन प्रॉब्लम्स को लिखोगे जिनके सॉल्यूशंस पाकिस्तान फाइंड आउट कर सका, ठीक है। फेलियर्स के अंदर क्या लिखोगे आप, प्रॉब्लम लिखोगे और साथ उसका सोल्यूशन लिखोगे कि जिनके एग्जैक्टली सोल्यूशन पाकिस्तान फाइंड आउट नहीं कर सका, जैसे कि कश्मीर इशू था, जैसे कि एग्जैक्टली आपके पास एसेशन ऑफ स्टेट्स थी, ठीक है। सो अगेन क्या चीज़ थी, जैसे आपके पास क्या चीज़ थी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था। सो देयरफॉर एग्जैक्टली क्या चीज़ थी आपके पास, दिस गॉट डिलेड। सो अगेन प्रॉब्लम प्लस एज वेल एज द सोल्यूशन, या फिर उसके साथ आप उसका फेलियर लिख दो। सो देयरफॉर क्या चीज़ है आपके पास, दैट्स हाउ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड। नाउ से दिस थिंग एवरीवन, after also the funny part was that Sikandar Mirza made it on the condition that they would make him the president, exactly बिल्कुल ऐसा ही है, ये सिकंदर मिर्जा के टाइम के ऊपर हम बात करेंगे। यस, ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग एवरीवन, 4 मार्क का क्वेश्चन। अब हर पॉइंट के ऊपर 4 मार्क का क्वेश्चन, हर प्रॉब्लम के ऊपर 4 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। फॉर एग्जांपल लेट्स सी कि व्हाट वाज द कनाल वाटर डिस्प्यूट, डिस्क्राइब द रेफ्यूजी क्राइसिस। नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास थर्ड है, व्हाई वाज पाकिस्तान फेस द रेफ्यूजी प्रॉब्लम इन 1947, दैट्स द 7 मार्क क्वेश्चन। सबसे पहला कम्युनल वायलेंस थी, ठीक है, वाइड स्प्रेड रॉटिंग आपके पास स्टार्ट हो गई, कम्युनल वायलेंस स्टार्ट हो गया, किलिंग ऑफ ईच अदर आपके पास स्टार्ट हो गया, ऑर्गेनाइज टैक्स फोर्स मुस्लिम्स टू फ्ली इंडिया। सो देयरफॉर वो इंडिया से कहाँ पे आ गए, पाकिस्तान में आ गए। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। सो अगेन आपके पास जो रेफ्यूजी प्रॉब्लम है, दैट इज द फर्स्ट रीजन आपके पास एग्जैक्टली हुआ क्या। देन बाउंड्री अवार्ड, रेड क्लिफ अवार्ड, मिलियंस ऑफ द मुस्लिम्स सडनली फाउंड देमसेल्व्स इन द रॉन्ग साइड ऑफ द बॉर्डर। कि अगेन जब बाउंड्री अवार्ड अनाउंस हुआ, बाउंड्री अवार्ड वाज आपके पास क्या चीज़ थी, इट वाज नॉट जस्टिफाइड। कि अगेन मिलियंस ऑफ द मुस्लिम्स जो आपके पास इंडिया में रह रहे थे, उनको ये पता चला कि ओ हमारी तो एक नई स्टेट बन गई है और अगेन अब अभी तक हम इंडिया के अंदर हैं। देयरफॉर एग्जैक्टली दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द पाकिस्तान। देयरफॉर व्हाट हैपेंड, द माइनॉरिटीज़ जो मुस्लिम्स थे, जो इंडिया के अंदर थे, उनके लिए कोई स्पेसिफिक चीज़ें नहीं की गई, कोई स्पेसिफिक स्टेप्स नहीं लिए गए बाय द ब्रिटिश कि अगेन क्या किया जाए कि इन मुस्लिम्स को पाकिस्तान में लेकर आया जाए। सो देयरफॉर this was the second issue, the boundary award, Red Cliff Award, why refugee problem occurred in 1947. Now third one, desire of the Indian Muslims to live in their own homeland. Pakistan as the Muslim majority state seen as the safe haven. कि अगेन क्या चीज़ होगी कि अब हम हिंदू मेजॉरिटी से बच कर रह सकते हैं। कि अगेन जो हिंदूज एग्जैक्टली कर रहे थे मुस्लिम्स के साथ, या फिर जो हिंदू और मुस्लिम की आपके पास जो आपके पास नेगेटिव रिलेशंस चल रहे थे, या फिर डिटेरियोरेटेड रिलेशंस चल रहे थे, जिसकी वजह से एग्जैक्टली क्या चीज़ की गई, मुस्लिम्स ने ये कहा कि अगेन आपके पास एक नई स्टेट बनी है पाकिस्तान, एंड अगेन एवरीवन शुड एक्चुअली मूव टुवर्ड्स द पाकिस्तान। देयरफॉर मिलियंस ऑफ द मुस्लिम्स स्टार्टेड टू माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द पाकिस्तान because it was their own homeland, it was the Muslim state. Now say this thing, therefore that's why Pakistan faced with the refugee problem. All right, now say this thing, अब हमारे पास क्या चीज़ है, why was the division of the armed forces and military assets became a problem. Now say this thing, the first very reason कि अगेन हुआ यहाँ पे हमारे पास क्या, इसके साथ ना हम एडिशनल मैं 2 पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, आप लोगों ने खुद उसको एक्सप्लेन करना है। नाउ से दिस थिंग, इंडिया वाज स्लो टू रिलीज 36% ऑफ द शेयर एसेट्स आपके पास जो थे, ठीक है। Now this thing were obsolete. Pakistan inherited no ordnance factories. All 16 stayed in India, leaving it unable to make or repair the weapons. Pakistan army had only 150,000 troops. ये हमने सारी बातें क्या नाम है कल के वाले पॉइंट के अंदर की हुई हैं, जो मिलिट्री वाले पॉइंट था। उसके साथ मच स्मॉलर आर्मर्ड और आर्टिलरी डिवीजन कंपेयर टू इंडिया, लिविंग पाकिस्तान डेंजरसली वल्नरेबल। नॉट ओनली दिस थिंग बट ऑल्सो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस उस टाइम के ऊपर अगेन बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली वीक थी, उसके अंदर एग्जैक्टली ट्राइब्स आपके पास जो थे वो भी इंक्लूडेड थे साथ। सो देयरफॉर अब पाकिस्तान को अपने डिफेंस के लिए एग्जैक्टली क्या चीज़ चाहिए थी, पाकिस्तान नीडेड क्या चीज़, द डिफरेंट एग्जैक्टली क्या चीज़ चाहिए थी, दे नीडेड द डिफेंस, द प्रॉपर डिफेंस। सो देयरफॉर कैसे आपके पास कश्मीर इशू अराइज होता है। सो अगेन नॉट ओनली कश्मीर इशू अराइज होता है, बल्कि ऑल्सो जो मेन कश्मीर इशू के साथ आपके पास अफगानिस्तान का इशू आता है। नाउ से दिस थिंग, अब एग्जैक्टली होता क्या है, ये दोनों बॉर्डर लाइंस जो थी आपके पास, दोनों बॉर्डर लाइंस को मानने से एक ने इंडिया ने इनकार कर दिया, एक अफगानिस्तान ने इनकार कर दिया। कि अफगानिस्तान अभी भी आपके पास जो ड्यूरेंट लाइन है उसको एग्जैक्टली आपके पास एक्सेप्ट नहीं करता। अगेन वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में लाइन है कि अगेन जो KPK का ये जो NWFP का एरिया है वो अफगानिस्तान से बिलोंग करता है। सो देयरफॉर वो आज भी अफगानिस्तान पाकिस्तान को अगेन एक्सेप्ट, पाकिस्तान की ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट नहीं करता। सो देयरफॉर क्या चीज़ है कि अगेन in order to protect the borders, Pakistan needed more troops, Pakistan needed more military assets. However, most of them were given to India, and India से जो कहा गया कि again जो पाकिस्तान को अवॉर्ड करना था, they did not give the proper share to Pakistan.
Therefore, it led to the Armed Forces and Military Assets Division for a problem for Pakistan in 1947. Now, not only this thing, but also now say this thing. Why did India and Pakistan clash over the canal water dispute after partition? So सबसे पहले एग्जैक्टली क्या चीज़ थी कि आपके पास रेड क्लिफ अवार्ड अनाउंस हुआ. रेड क्लिफ अवार्ड के अंदर एग्जैक्टली जो मेजॉरिटी हेडवर्क्स थे वो अगेन इंडिया के पास, और बाकी जो रिवर्स फ्लो कर रहे थे वो पाकिस्तान के पास. नाउ से दिस थिंग, अब सबसे पहले 1940 1948 के अंदर व्हाट हैपेंड कि अगेन पाकिस्तान का सप्लाई फर्स्ट टाइम इंडिया ने क्या चीज़ कर दी, बंद कर दिया. नॉट ओनली दिस थिंग बट ऑल्सो लेटर इन 1954 हमने कल बात की थी कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड कि इंडिया ने पाकिस्तान का वाटर दोबारा बंद किया ओवर द कश्मीर इशू, ओवर द वॉर बिटवीन द लैंड. सो देयरफॉर व्हाट हैपेंड इन 1954 दोबारा अगेन पाकिस्तान और इंडिया क्लैश के ऊपर आके क्योंकि कनाल वाटर डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ. Not only this thing, but also later, again, Kashmir wanted Pakistan to suffer. Sorry, India wanted Pakistan to suffer. So exactly what they did, they stopped their headworks, they stopped the water flowing into Pakistan, and they wanted the Punjab area या फिर पाकिस्तान का एग्रीकल्चर एरिया टू बी डिस्ट्रॉयड. सो देयरफॉर जब भी कोई वॉर होती या अभी भी कोई भी वॉर होती है इंडिया के साथ, सो द फर्स्ट थ्रेट जो पाकिस्तान को मिलता है वो अगेन क्या चीज़ है, दैट इज़ कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे. ठीक है. सो अगेन 1954 के अंदर एंड देन इन 1959 दोबारा. ठीक है. सो देयरफॉर एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड कि दीज थ्री वर द रीजंस व्हाई पाकिस्तान एंड इंडिया क्लैश ओवर द कनाल वाटर डिस्प्यूट. अच्छा, बाकी चीज़ें तो हमने की हुई हैं कि हाउ सक्सेसफुल वाज पाकिस्तान इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स फॉर द पार्टीशन ड्यूरिंग 1947 से लेकर 1948 तक. इसके अंदर आपने क्या चीज़ लिखनी है, आपने लिखने हैं सक्सेसेस, दूसरी तरफ आपने लिखने हैं फेलियर्स. ठीक है. सक्सेसेस के अंदर आप प्रॉब्लम्स लिखोगे, साथ सॉल्यूशंस लिखोगे उनके, वो प्रॉब्लम्स या फिर वो सॉल्यूशन जिनके सॉल्यूशंस पाकिस्तान फाइंड आउट कर सका, दे दोज वर द सक्सेसेस कि पाकिस्तान ने उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए. लेकिन फेलियर्स के अंदर क्या है कि आप प्रॉब्लम लिखोगे और उसके साथ आप क्या लिखोगे, उनका फेलियर लिखोगे कि अगेन जिन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पाकिस्तान फाइंड आउट नहीं कर सका. सो देयरफॉर 3 points for this and 3 points for this. So again, that's how our topic will be ending. So now say this thing. Therefore, problems क्या थी, की cause क्या थी, outcome exactly उनके क्या निकले. We have also mentioned about all of these things in our paragraphs. Now, everyone tell me if you have any question regarding this topic or not. Yes. All right, Ariba. ये वाली बात समझ आ गई सबको? वर्दा, शराम, अयान and Hussein. All right, Sharam, good. Verda, you also got about this thing? All right, Hussein. All right, Ayan. All right, Verda. Perfect. Okay. Sir, what would we do for the ministries? What we should